संकलित मूल्यमापन इयत्ता 6वी विषय हिंदी गुण 40। प्रश्न पहला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में लिखो। नाव और जहाज को कौन सा परिवहन कहते हैं? जलमार्ग। पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाला था? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ थे। किसका जन्मदिन था? शीला मौसी की बेटी पूजा। झूले में किसकी डोरियां लगी है? रेशम की डोरियां। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नहाते दृष्टि, चांदी, परीक्षा, परेशान। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। फूल खिले हैं चांदी के, हम मित्रों के साथ नहाते। बबलू की इस आदत से माता पिता दोनों परेशान थे। बता दिया तो परीक्षा कैसी? किसने किससे कहा? अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। गुरुदेव ने सबसे कहा। वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। गुरुदेव ने लेखक से कहा। मैं तो भूल ही गया। अंकल ने बच्चों से कहा। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी ने ऋत्विक से कहा। हम पूजा का जन्मदिन मनाएंगे। शीला मौसी ने मेहमानों से कहा। प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। तेज, प्रखर, दल, समूह। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। सुबह, शाम, ग्रामीण, शहर। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। वस्तु, वस्तुएं, कहानी, कहानियां। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। चलते चलते राम के गिरने पर श्याम ने ठहाका लगाया। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। दौड़ में दिलीप को भागते देखकर सभी दंग रह गए। निम्नलिखित शब्द युग्मों की जोड़ियां लिखो। अड़ोस, पड़ोस, हंसी, खुशी, बारी, बारी। निम्नलिखित शब्दों का मराठी अर्थ लिखो। कल, उद्या, माँ, आई। हिंदी में गिनती लिखो। 13, 13, 25, 25। प्रश्न चौथा। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इसके बारे में जानकारी लिखो। मैं वायुयान चालक, पायलट बनकर देश विदेश की सैर करना चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने का शौक है। मैं पहले अपने देश के बड़े बड़े नगरों को और यहाँ के लोगों को देखना और उनके खानपान आदि के बारे में जानना चाहता हूँ। विदेशी लोग कैसे रहते हैं और वे क्या खाते हैं, यह जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। निम्नलिखित एक विषय पर 10-12 पंक्तियां लिखो। मेरी माँ। मेरी माँ बहुत सुंदर है। उसके बाल लंबे और आंखें हिरणी जैसी सुंदर है। देखने में पतली लेकिन पूर्ण स्वस्थ है। उसकी आयु लगभग 35 वर्ष है।
हमेशा अपने को व्यस्त रखती है। मैं अपनी शक्ति के अनुरूप अपनी माँ के कार्यों में सहायता करती हूँ। वह घर के सभी काम स्वयं करती है। सुबह सबसे पहले घर की सफाई करती है, भोजन स्वयं ही बनाती है और सबको प्यार से खिलाती है। कपड़ों को धोकर उन्हें प्रेस करके हमें पहनाती है। शाम को हमारे साथ खेलती भी है। रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों और महापुरुषों की कहानियां भी सुनाती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। घर का खर्च भी अच्छी तरह चलाती है। घर में सुबह सबसे पहले उठती है और सबको सुलाने के बाद ही सोती है। हमारी माँ हमें प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उनकी अस्त्रों से सदैव प्यार झलकता है। हमारा पालन पोषण करने के साथ साथ हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देती है। प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा शिकणे कधी संपत